अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है और हमें इस पर चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हमारा एक सिग्नम फंक्शन है। एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर मॉड एक्स जो है वो क्या है, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो एक्स आएगा, और अगर हमारा एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। ये हमारा मॉड फंक्शन होता है। मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, यानी पूरे फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। यानी x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, अगर x हमारा लेस देन 0 है तो -1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें मॉड x अपॉन x है जो, ये 1 आएगा या -1 आएगा, दोनों ही कंडीशन में ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होते ही हैं। यानी ये जो फंक्शन दे रखा है सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मॉड एक्स अपॉन एक्स है, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे 1 -1 0। 1 कब होगा, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो। इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे वैसे इक्वल लग जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल पे हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो x लेस देन 0 पे -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से ज़्यादा ले रहे हैं तो 1 है, कंटिन्यूअस रहेगा चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है। x लेस देन 0 पे -1 है, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा, और x इज इक्वल टू 0 पे 0 डिफाइन कर रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 0 की बात कर रहा है, तो अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो वो सिर्फ 0 पे होगी। ठीक है, इसके अलावा तो होगा नहीं, क्योंकि बाकियों पे तो ये कंटिन्यूअस है ही। तो 0 के लिए चेक कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यही चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन रख देते हैं x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन f ऑफ x। ये क्या है हमारा 0 माइनस, यानी 0 से जस्ट छोटा। तो 0 से जस्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, यही वाला फंक्शन आएगा। और अगर हमने इसको फंक्शन मॉडिफाई करके लिखा, अगर इसका इस्तेमाल करें तो x से जस्ट छोटे पे -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं तो लिमिट रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये -1 ही आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट ज़्यादा। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये है। 0 से जस्ट बड़े नंबर पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1, और लिमिट चूंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूटी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, f0 जो है वो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये f0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें फेल कर रही हैं, तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा वो होगा 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा।